नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी अड्डा में। तो दोस्तों, हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है दिल्ली सल्तनत। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 राजवंशों ने शासन किया था, जिसमें हम पहला राजवंश जो था गुलाम वंश को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वो क्यूमर्स था, और क्यूमर्स की हत्या जो है जलालुद्दीन खिलजी कर देता है और उसकी हत्या करके एक नए राजवंश की शुरुआत करता है, जिसको इतिहास में खिलजी वंश के नाम से जाना गया और इतिहास में ये खिलजी क्रांति नाम से मशहूर हुआ। किस का नाम से? खिलजी क्रांति के नाम से। तो दोस्तों, आगे आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर इसकी आप लोगों को पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आइए आगे देखते हैं। आगे आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 तक, यानी 6 साल तक शासन करता है। कितने वर्षों तक? 6 वर्षों तक शासन करता है। दोस्तों, गुलाम वंश को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। कब स्थापना की? 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। कब खिलजी वंश की स्थापना की? 13 जून 1290 ईस्वी को। किसकी हत्या करके एक नए राजवंश की शुरुआत करता है? यानी कि गुलाम वंश के अंतिम शासक जो था क्यूमर्स की हत्या करके एक नए राज्य की शुरुआत करता है। ओके, आगे चलें। दोस्तों, जलालुद्दीन ने अपनी राजधानी किलोखरी बनाया। कहाँ? दिल्ली से किलोखरी बनाया। और दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जिसने 2 बार राज्याभिषेक करवाया। कितनी बार? 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। पहली बार ये दिल्ली के बाहर जो किलोखरी के अपूर्ण महलों में करवाता है। कहाँ? दिल्ली के बाहर किलोखरी के अपूर्ण महलों में ये पहली बार अपना राज्याभिषेक करवाता है। और दूसरी बार कब करवाता है? दूसरी बार ये बलबन द्वारा निर्मित जो लाल महल है उसमें करवाया। कहाँ? पहली बार दिल्ली के अपूर्ण महलों में जो किलोखरी में है उसमें करवाया। उसके बाद बलबन द्वारा निर्मित लाल महल में करवाया। ओके, आगे चलें। आगे है दोस्तों, इसके समय में राजकीय पुस्तकालय का अध्यक्ष जो था वो अमीर खुसरो था। कौन था? अमीर खुसरो। अब हम लोग थोड़ा अमीर खुसरो के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो जो था दोस्तों, ये उर्दू कवि थे, यानी कि ये पहले उर्दू कवि थे जिसने खड़ी बोली का आविष्कार किया। किसने? अमीर खुसरो ने। पहली खड़ी बोली का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया। और इनका जन्म जो था वो 1254 ईस्वी को एटा यानी कि कासगंज यूपी में हुआ था। कब हुआ था जन्म? 1254 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? एटा में, जो कि वर्तमान कासगंज में है और उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनके गुरु जो थे अमीर खुसरो के, वो निजामुद्दीन औलिया थे। कौन थे? निजामुद्दीन औलिया थे। और दोस्तों, ये जो अमीर खुसरो जो थे, ये भारतीय संगीत में सितार व तबले का आविष्कार किया था। किसका? सितार व तबले का आविष्कार इन्हीं को माना जाता है। और इनको जो है दोस्तों इतिहास में तोता ए हिंद कहा जाता है। क्या? तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आइए हम और आगे देखते हैं। बाद में अमीर खुसरो के लिए एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे। ओके, आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था कौन? जलालुद्दीन खिलजी, जिसने हिंदुओं के प्रति उदारता दिखाई, यानी कि हिंदुओं के प्रति उदार रवैया अपनाया था। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। और दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी को जो है मृत्यु हो जाती है कब? 1296 में इसकी मृत्यु होती है। दोस्तों, ये इसका जो भतीजा और दामाद था अलाउद्दीन खिलजी, वो जो है इसकी हत्या कर देता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। कहाँ? कड़ा मानिकपुर में इसकी हत्या कर देता है और खुद गद्दी पर बैठ जाता है। तो दोस्तों, हम लोग अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी, जो 1296 से 1316 तक शासन करता है, यानी 20 वर्षों तक अलाउद्दीन खिलजी शासन करता है। कितने वर्षों तक? 20 वर्षों तक। दोस्तों, यह 22 अक्टूबर 1296 में दिल्ली का सुल्तान बना। कब? 22 अक्टूबर 1296 को दिल्ली में
दिल्ली का सुल्तान बना। और दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली और गुरसास से नाम से जाना जाता था। इसके बचपन का नाम क्या था? अली और गुरसास से। दोस्तों इसने कई युद्ध में जीत हासिल की, तो इसी के प्रमुख युद्धों के बारे में जानेंगे। तो आप लोग पहला युद्ध जो था इसका 1299 में ये गुजरात विजय करता है, और गुजरात में जो है बघेल वंशों का शासन था, और उनको पराजित करके ये गुजरात विजय कर लेता है। और दोस्तों ये 1301 ईस्वी में रणथंभौर विजय करता है। कब? 1301 ईस्वी में रणथंभौर विजय करता है, जो कि वहाँ जो है शासक था राणा हमीर, उसको हराया था। किसको? राणा हमीर को हराया था। और दोस्तों 1303 में ये चित्तौड़ विजय करता है, और वहाँ का जो शासक था वो रावल रतन सिंह थे। कौन थे? रावल रतन सिंह थे। उसको हराकर वहाँ अपनी जीत का झंडा लहरा देता है। ओके। अगला युद्ध करता है 1310 ईस्वी में। दोस्तों ये बीच में 1306 ईस्वी में ये वारंगल विजय करता है। कौन? 1306 ईस्वी में एक वारंगल विजय करता है। उसके बाद 1310 में ये द्वार समुद्रम को जीतता है। दोस्तों अलाउद्दीन जो खिलजी था उसके उसके युद्ध में जो मुख्य योगदान था, उसका जो इतना विजयी हुआ, उसके सेनापतियों का मुख्य योगदान था। उसके सेनापति कौन कौन थे? तो उसके सेनापति थे उलूग खां, नुसरत खां, जफर खां और मलिक कफूर। आगे चलते हैं। और दोस्तों 1310 में ये जालौर विजय करता है। कब? 1310 में जालौर को जीतता है। 1311 में ये मदुरई को जीतता है, और 1306 में वारंगल को जीता था। दोस्तों दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने अस्थाई सेना का गठन किया था। किस सेना का? अस्थाई सेना का गठन किया था। और दोस्तों मलिक काफूर के नेतृत्व में यह अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को जीता था। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा किसके नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को जीता था? तो ये मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण भारत को जीता था। अब हम दोस्तों कुछ देखेंगे अलाउद्दीन के आर्थिक सुधार एवं कर। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए सिराए-ए-दल। सिराए-ए-दल इसके आर्थिक सुधार और कर को देखने का काम करेंगे हम लोग। तो पहला है सिराए-ए-दल। सिराए-ए-दल का मतलब दोस्तों ये न्याय का स्थान था, और ये जो है दोस्तों यमुना के तट पर बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? यमुना के तट पर बनाया गया था। और दोस्तों ये जो था दीवाने रियासत दोस्तों ये एक व्यापार विभाग था। क्या था? व्यापार विभाग था, और इसका अध्यक्ष जो था वो सहना कहलाता था, और इसका पहला अध्यक्ष था मलिक याकूब। कौन था? मलिक याकूब था, और अध्यक्ष को इसको सहना कहते थे। क्या कहते थे? सहना कहते थे। और दोस्तों एक और आर्थिक लगाता है, दीवाने मुक्तराज चालू करता है, और हुलिया और दाग प्रथा चलाता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और दोस्तों बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करता है। कौन? बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करता है, और गुप्तचर व्यवस्था लागू किया था। क्या किया था? गुप्तचर व्यवस्था लागू किया था। अब दोस्तों इसके हम कुछ प्रमुख कर देखेंगे। तो दोस्तों पहला है जजिया कर। ये जो जजिया कर था दोस्तों ये गैर मुसलमानों से लिया जाता था, यानी कि मुस्लिम लोगों से नहीं लिया जाता था। और ये जो जाकात था दोस्तों, एक प्रत्येक मुसलमान अपनी आय का 1/40 भाग जनता की भलाई में देता था। कितना? 1/40 भाग जनता की भलाई में देता था प्रत्येक मुसलमान। और ये खुम्स जो था दोस्तों, ये खुम्स था युद्ध के दौरान जो लूटा गया धन था उसको लेता था। जो युद्ध में लूटे गए धन को ये खुम्स के नाम से लेता था। और दोस्तों ये जो खराज जो है था दोस्तों, ये गैर मुस्लिम किसानों से लिए जाने वाला भूमि कर था। किससे? गैर मुस्लिम किसानों से लिए जाने वाला भूमि कर था। आगे दोस्तों उस्र दोस्तों ये मुस्लिम किसानों से लिए जाने वाला कर था। कौन? उस्र जो है दोस्तों मुस्लिमों से लिया जाता था, और खराज जो है ये गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। ओके, आगे चलते हैं। आगे दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सिकंदर सानी की उपाधि से विभूषित किया था, यानी कि स्वयं को सिकंदर सानी की उपाधि
से विभूषित किया था। और दोस्तों इसकी मृत्यु हो जाती है 1 जनवरी 1316 ईस्वी को। कहाँ, कब? 1 जनवरी 1316 ईस्वी को। और इसके बाद शासक बनता है मुबारक शाह खिलजी। कौन शासक बनता है? मुबारक शाह खिलजी। कहा जाता है दोस्तों मुबारक शाह खिलजी के बारे में कि ये जो मुबारक शाह खिलजी था, ये कभी कभी राज दरबारों में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आता जाता था। यानी कि मुबारक शाह खिलजी जो था ये स्त्रियों का वस्त्र पहनकर घूमता था। कहाँ? दरबार में। और दोस्तों ये बरनी के अनुसार माना जाता है कि कभी कभी नग्न होकर भी दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। नग्न होकर दौड़ता था और कभी कभी महिलाओं का कपड़ा पहनकर दौड़ता था दोस्तों। और दोस्तों ये दिल्ली का एकमात्र सुल्तान है जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। क्या? स्वयं को खलीफा घोषित किया था। और दोस्तों ये मलिक काफूर को हटाकर गद्दी पर बैठता है। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद मलिक काफूर कुछ समय के लिए गद्दी पर बैठा, परंतु अलाउद्दीन का बेटा ये मुबारक शाह खिलजी जो था वो मलिक काफूर को हटाकर दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर लेता है। और ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। और दोस्तों इसके बारे में क्या है आगे देखते हैं। और है दोस्तों इसी के समय में गयासुद्दीन व मोहम्मद बिन तुगलक का उदय हुआ। यानी कि गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक इसी के शासन में आए थे, इसी के समय में आए थे। और जो है दोस्तों इसकी हत्या हो जाती है कब? 1320 में। इसके वजीर जो खुसरो शाह था वही इसकी हत्या कर देता है। कौन हत्या कर देता है? खुसरो शाह। अब हम लोग थोड़ा खुसरो शाह के बारे में जानेंगे। आप लोग नोट करेंगे खुसरो शाह जो था दोस्तों ये एक हिंदू था। कौन था खुसरो शाह? खुसरो शाह जो है दोस्तों ये एक हिंदू था। कौन था? हिंदू था। और दोस्तों ये मूर्ति पूजा चालू करता है। क्या चालू करता है? मूर्ति पूजा चालू करता है। और दोस्तों ये जो कितने वर्षों तक शासन करता है? बहुत कम समय तक शासन करता है, यानी कि 3 से 4 महीना, अप्रैल से सितंबर तक। यानी कि अप्रैल 1320 में गद्दी पर बैठा और सितंबर 1320 तक शासन करता है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि 5 महीनों तक शासन करता है। और दोस्तों ये जो खुसरो शाह था ये अपने शासन में मूर्ति पूजा का प्रोत्साहन दिया था। किसका प्रोत्साहन दिया था? मूर्ति पूजा को। और इसी के शासनकाल में नारा दिया था कि इस्लाम खतरे में है। क्या नारा दिया था? इस्लाम खतरे में है। और दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक ने अपने पुत्र जौना खां की सहायता से इसे पराजित कर देता है। किसे? खुसरो शाह को। गयासुद्दीन तुगलक जो था वो जो है दोस्तों तुगलक वंश आगे है जो 1320 से 1398 तक चलता है, उसका संस्थापक था। और वही जो अपने पुत्र की सहायता, पुत्र को भेजकर जौना खां से हत्या करवा के स्वयं जो है गद्दी पर राजा बन जाता है, यानी स्वयं राजा बन गया। तो दोस्तों हम लोग कल पढ़ेंगे क्या? तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, सैयद वंश के बाद खिलजी वंश। ओके, आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ दोस्तों इसकी PDF भी आप लोग डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।